तो आज यहाँ दिल्ली के समर सेंटर में कुछ दिल्ली के जो कुछ समता सैनिक दल चलाने वाले जो लोग हैं वो यहाँ आए। अभी 5-6 दिन पहले उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की थी अम्बेडकर भवन में। और वो मीटिंग में उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो स्टैचू, बाबा साहब की स्टैचू है, उसको जो हटाया गया है वहां से, उसको रीफिक्स कराएं, उसको वहीं पुनः लगवाएं, पुनः स्थापित करवाएं जहां वो पहले से थी। इसके लिए 26 तारीख को उन्होंने एक मीटिंग आयोजित की थी। दरअसल मीटिंग क्या थी, प्रोटेस्ट था वो जो जंतर मंतर पे है, पर उसमें वही मंच माला माइक के झगड़े रहे। और उस मीटिंग में उन लोगों ने खुद ही कहा, हमने तो खैर 26 तारीख से पहले ही यहाँ पोर्टल पे इसका वीडियो बना दिया था कि वहां ये लोग झगड़ेंगे, वहां इनके मंचमाला के झगड़े होंगे, ऐसा होंगे, क्योंकि हमें दिल्ली की आदत का पता है, दिल्ली में रहते हैं। तो वहां वही हुआ। और अभी जो अम्बेडकर भवन पे दोबारा से मीटिंग उन्होंने की, तो वहां कई लोगों ने ये कहा भी कि भैया 26 तारीख को आपका मैनेजमेंट खराब रहा, मंचमाला का झगड़ा रहा, जिसने माइक पकड़ लिया उसने माइक नहीं दिया, आपके लोग ट्रेंड नहीं थे, थोड़े से लोग आए, ज्यादा आए नहीं, बहुत कम लोग आए, उससे मूवमेंट मतलब फेल हो गया और गवर्नमेंट पे उल्टा असर पड़ा। यानी गवर्नमेंट सुन आपकी बात सुनेगी भी नहीं। तो उसको देखते हुए उन्होंने फिर एक मीटिंग लगाई अम्बेडकर भवन पे, और वहां हम भी गए, 7-8 संगी गए थे, हम पीछे बैठ के चुपचाप सुनते रहे। हालांकि उन्होंने समर संघ का नाम पुकारा, मेरा नाम भी लिया कि आप आके कुछ कहें, पर मैंने उनको कह दिया कि भाई समर संघ ने मेरे को कोई आदेश नहीं दिया हुआ है कि मैं यहाँ कोई बात रखूं। पर आर के बहुत सर को कहा कि आप चले जाओ, आप जाके बोलो कि जैसे सोसाइटी होगी हम सबके साथ हैं। तो आर के बहुत सर ने वहां कह दिया कि भाई समन संघ सबके साथ है जितने भी समन संघ हैं। तो वो लोग, उन्होंने कुछ कमेटियां वगैरह बनाई हैं, और वो कुछ 9 अगस्त को यहाँ पर मास को इकट्ठा करना चाहते हैं। अब 9 अगस्त को फ्राइडे है, फ्राइडे में दिल्ली में मास इकट्ठा नहीं होता। जो दिल्ली के अंदर सरकारी नौकर हैं और प्रोटेस्ट के अंदर सरकारी आदमी आते नहीं है, और फ्राइडे को तो खास तौर से नहीं आते, क्योंकि उनको अपना फोटो वोटो छपने का डर रहता है, कहीं कोई दिक्कत आ गई बेकार में तो ऑफिस के अंदर समस्या हो जाएगी, इसलिए वर्किंग डे में यहाँ कामयाब नहीं होता। पर उन्होंने रखा वर्किंग डे में, उनकी जैसा भी था। तो वो आज यहाँ आए, और आने के बाद में बातचीत हुई, और बातचीत में अब बातचीत जो क्या कर रही थी, वो हमसे कहने लगे जी कि समन संघ की तरफ से आप हमको एक लेटर लिख के दो कि समन संघ इस 9 तारीख के कार्यक्रम को सपोर्ट करता है, सहयोग करता है, और हम साथ हैं। तो हमने उनसे कहा कि देखो, हमारे जो समन संघी हैं दिल्ली के सारे वो तो वैसे ही जाते हैं, हम कोई बिल्ला बैनर लगा के तो जाते नहीं कि हम समन संघ के हैं, पर हम सारे प्रोटेस्ट में होते हैं, पीछे खड़े रहते हैं। पर समन संघ से अगर आपको लेटर चाहिए तो आपको समन संघ में आना पड़ेगा, समन संघ में अपनी बात रखनी पड़ेगी, समन संघ आपसे क्वेश्चन आंसर करेगा, आप अगर उनको सेटिस्फाई कर सकें पूरे संघ को, उसके बाद संघ डिसाइड करेगा। पर मुझे डाउट है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई लेटर हेड ही नहीं है, तो हम लिख के देंगे क्या, हमारे यहाँ कोई लिखित विखित तो काम होता नहीं। तो उनको बताया। तो उनको समर संघ समझाने की या बताने की, या जो मैं समण हूं पहचान बताने की कोशिश की, पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। मतलब वो, उनको लगता था कि वो बाबा साहब की संस्था है और सब जानते हैं वो। और हमने जब उनसे बात की कि भाई ये जो समता सैनिक दल है वहां वहां टूटा पड़ा है, ऐसे ऐसे टूटा पड़ा है, तो वो थोड़े नाराज हो गए, क्योंकि हम किसी को कहते हैं और उन्हीं के मुंह पे कहते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हम आपसे मिलने आए हैं या आप हमसे मिलने आए हो। तो मैंने, भाई आप ही मिलने आए हो। कह रहा जी तो हमारी बात सुनो। मैंने कहा भाई तुम तो, अगर हम तुमसे मिलने जाएंगे तो वहां जाके हमको कह दोगे कि तुम हमसे मिलने आए हो, तो हमारी बात सुनो। तो तुम तो बात सुनोगे नहीं, तुम तो ये कहोगे कि आए हो तो लाए क्या, और जा रहे हो तो दे के क्या जाओगे, तो तुम्हारी तो वो बात रही। खैर हमने कोई व्यवहार उनसे वैसा नहीं किया, उनको कह दिया कि सारे लोग वहां पहुंचेंगे, पर दिल्ली के बाहर के लोग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दिल्ली के बाहर के लोग तब आते हैं जब संघ उनको आदेश करता है, और संघ का आदेश लेने के लिए आपको संघ के समक्ष जाना पड़ेगा, वो अलग इशू है। पर मैं समण हूं, उनको मैं बता रहा हूं और वो सुनने में ध्यान नहीं लगा रहे। बाबा साहब की संस्था है, पर वो ये सुनने में ध्यान नहीं लगा रही कि मैं समण हूं क्या प्रोजेक्ट है, ये दिक्कत है। पर यहाँ जो अभी 196 हमारे समर संगी हैं, वो ये अच्छी तरह से जान लें कि हमारा काम है जुड़ने और जोड़ने का। हम पहले दिन से जुड़ने और जोड़ने के काम पे लगे हुए हैं। हम जुड़ने और जोड़ने के काम की अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। अंतिम पड़ाव पे इसलिए क्योंकि अगर आप पीछे जाओगे, पीछे जाओगे, पीछे जाओगे, पीछे जाओगे, तो आप ये देखोगे कि हम समर थे, और हम समर थे, समर से पहले हमने बाहर के लोगों को एक नाम दिया कि वो वमन है।
हमने नाम दिया। हमने नाम कैसे दिया? क्योंकि भारत के अंदर जब सारे हम ही हम थे तो हमने अपने आप को समण भी नहीं कहा। कोई व्यक्ति अगर घर का मालिक हो और वो खुद घर में रहता हो तो कभी नहीं कहता चिल्ला चिल्ला के कि मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं। पर उस घर में जब कोई किराएदार आ जाता है तो फिर वो कहता है कि भाई तू किराएदार है, और चूंकि अब तू किराएदार है इसलिए अब मैं इस मकान का मालिक हूं। अब डिफरेंस हो गया, क्योंकि अब एक पार्टी और आ गई जो कि मालिक नहीं है, जो कि किराएदार है। ठीक वैसे ही भारत की जो भूमि है बहुत मस्त भूमि है। यहाँ रेगिस्तान भी है, यहाँ हॉट टेम्परेचर भी है, यहाँ कोल्ड टेम्परेचर भी है, यहाँ ठंडी हवाएं भी हैं, गर्म हवाएं भी हैं, यहाँ पठार भी हैं, यहाँ जंगल भी है, यहाँ झीलें भी हैं, यहाँ हरियाली भी है, यहाँ पर समतल भी है, यहाँ पर बर्फ भी है, यहाँ पर नदियां हैं, यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पर सब चीज है। सुधीरराज सर, जी। सुधीरराज सर, आज एक अच्छी स्टेप हो गई जो हम लोग कल परसों से डिस्कस कर रहे थे। हमारे अमरावती के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वो एलएक्यू तैयार कर लिया है सर। और ऐसे अच्छा। 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एलएक्यू तैयार कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट के स्टैचू के बारे में, गांधी जी के और बाबा साहब के। तो उनका जो हमने सजेशन दिया समन संघ की ओर से, उन्होंने कहा कि समन संघ का रोल क्या है। तो हमने यही कहा कि सारे संगठन इकट्ठा आ जाओ और एक ही दिन में प्रोटेस्टेशन करो। उससे पहले जान लो सब मिनिस्ट्री से या गवर्नमेंट से कि आपकी क्या भूमिका रही, क्यों आपने वो स्टैचू हटाए, उसके पीछे का रीजन क्या। तो उन्होंने उनका ड्राफ्ट तैयार कर लिया। हो सकता है कल शाम तक एलएक्यू का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। और दूसरे 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ये एलएक्यू करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। ये आज की इतनी जानकारी है। आज वो लेडी गवर्नर है ना, गवई साहब की मिसेज, गवर्नर थे बिहार के और केरल के, उनकी मिसेज का आज बर्थडे था, तो सारे पॉलिटिकल लोग थे। हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से चर्चा भी हो गई। तो वो लोग इसके लिए राजी हो गए कि एक एक जगह पे, एक ही जगह पर अगर डिमांड होती है तो अच्छा रहेगा। मेरे बगल में जरा बर्थडे का प्रोग्राम है, इसलिए मेरी आवाज गड़बड़ आएगी, मुझे माफ करना, समझ लो। चलिए ठीक है। कटके सर ने जो जानकारी दी है वो जानकारी मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आई होगी। हमने एक क्वेश्चन एरा तैयार करके दिया था जो डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू है उसको रिफिक्स करने के लिए, और उसमें पार्लियामेंट में क्वेश्चन तैयार करके दिए हमने। तो उधर जो हमारे 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अम्बेडकराइट हैं उनको ये दिए गए हैं, उन्होंने उसको तैयार कर लिया ड्राफ्ट को, और वो ड्राफ्ट लगा के हम उसमें पूछ रहे हैं कि भाई ये जो स्टैचू है ये क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब उसमें सवाल जवाब लिखे हुए हैं। तो उनकी बात हुई है, वो कहीं कार्यक्रम में है, इसलिए उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैं यहां बता रहा था कि उन लोगों को जब आप देखोगे पीछे तो क्या हुआ कि वो जो लोग थे यहां पर जो बाहर से आए, इस जमीन को देख के, इस भूमि को देख के, इस गर्म टेम्परेचर को देख के, फलों से लगे हुए जो बागान है उनको देख के, जानवर जितने सारे हैं बढ़िया, दूध दही घी और मांस मछली अंडा देख के, तो वो जगह जगह से आए। भारत की जितनी बाउंड्री है, पहले भारत नहीं हुआ करता था, पहले तो खुली बाउंड्रियां थी, तो उतर उतर के लोग आए, समुद्र के रास्ते आए, रेगिस्तान के रास्ते आए, मध्य एशिया से आए, सब जगह से आए। वो जो लोग आए वो हमारे व्यवहार के, हमारी शकल सूरत के, हमारे रूप रंग के, हमारे पहनने ओढ़ने के, हमारे नाचने गाने के, हमारे खेलने कूदने के, हमारी भाषा के, हमें समझ में नहीं आया कि ये किस तरह के लोग हैं। तो हमने उनको ये कह दिया भाई तुम विपरीत हो। विपरीत, विपरीत शब्द को हम वम बोला करते थे, वम। सीधे हाथ को राइट और दाया और उल्टे हाथ को वम। तो हमने कहा भाई तुम वम हो, तुम हमारे सीधे हाथ के जस्ट उल्टे हो, रिवर्स एकदम। तो वम कहा। तो वम लोगों को वमन बोलते हैं। हमने पहले उनको नाम दिया वमन, उसके बाद हम समण बने, फिर हमने अपने आप को समण कहना शुरू किया, तब हम समण बने। तब यहां 2 प्रकार के लोग हुए, नागरिकता और जो संस्कृति है, सिविलाइजेशन है, वो हमारी है समणों की। और बाहर के जो लोग आए हैं वो सिर्फ एक सेक्टर हैं, वो अपनी अपनी सभ्यता, अपनी अपनी जो नागरिकता वो अपने साथ लेके आए हुए हैं, पर वो यहां मिक्स नहीं हो सकती किसी भी हालत में। यहाँ के जो नागरिक हैं वो हम ही रहेंगे, सभ्यता हमारी रहेगी, समणों की सभ्यता रहेगी। इसको आप ऐसा चेक कर सकते हैं। हम शुरू में हमने उनको नाम दिया वमन और हम थे समण, पर हम समण से श्रमण हो गए और वो वमन से ब्राह्मण हो गए। फिर हम आगे बढ़े, श्रमण से फिर हम नीच हो गए, ढोर हो गए, गवार हो गए, शूद्र हो गए, पर वो ब्राह्मण से आगे ब्राह्मण रहे, ब्राह्मण रहे, ब्राह्मण रहे।
हम फिर कास्ट में काम में टूटते चले गए, पर वो ब्राह्मण रहे, ब्राह्मण रहे, ब्राह्मण रहे। फिर हम और आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद में हम कमेरा हो गए, हम अर्जक हो गए। उसके बाद में फिर हम दलित हो गए, पर वो ब्राह्मण रहे। फिर दलित होने के बाद में हम शेड्यूल कास्ट हुए, शेड्यूल ट्राइब हुए, और फिर हम अदर बैकवर्ड कास्ट हुए, पर वो ब्राह्मण रहे। उसके बाद में हम बहुजन हुए, पर वो ब्राह्मण रहे। उसके बाद में वो हम मूल्यवासी हुए, पर वो ब्राह्मण रहे। और अब हम समण हैं, तो वो ब्राह्मण है। यानी कि जो समण और ब्राह्मण शुरू में चले थे वो लास्ट तक आने वाले हैं। तो हमारी अंतिम पहचान जो है वो समण की पहचान है। ये हम 1000 बार प्रूव कर सकते हैं, हम लाख बार प्रूव कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी इतिहासकार आ जाए, पता है कि उसकी क्या पहचान है, अंतिम क्या पहचान है, क्या नहीं है। तो लोग जो आ जाए, हमने उनको भी यही कहा कि भाई आप एक बात बताओ कि आपकी पहचान क्या है। तो उन्होंने कहा जी हम तो समता सैनिक दल के लोग हैं, बाबा साहब ने बनाया, बहुत अच्छी बात है। तो भाई तुम्हारी पहचान तो बदल गई, क्योंकि तुम पहले समता सैनिक दल के लोग नहीं थे, अभी हो, और अभी समता सैनिक दल कई सारी हैं। तो और क्या पहचान है? तो उन्होंने कहा भाई हम बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध हैं। चलो ये भी अच्छी बात है, पहले नहीं थे या उससे पहले थे या बुद्ध से पहले नहीं थे। तो ये बात उन्होंने एग्री किया कि हम अब बुद्धिस्ट हुए हैं, पहले हम भूल गए थे, फिर हम बुद्ध से बाद में हुए, और बुद्ध से पहले हम नहीं थे। तो हमने उनसे पूछा कि भाई हमारी अंतिम पहचान क्या है जो बदलती नहीं है। अब अंतिम पहचान को वो खेल गए। तो हमने उनको बताया कि देखो, जैसे वमनों की अंतिम पहचान वमन है, पूरी दुनिया में वो कहीं भी जाते हैं वो ये कहते हैं आई एम वमन। वो ये नहीं कभी कहते कि आई एम हिंदुस्तानी, आई एम इंडियन, या आई एम फलाना, या आई एम ढाला, आई एम बिहारी, या आई एम गुजराती। वो कहते हैं आई एम वमन। वमन फर्स्ट आइडेंटिटी है उनकी, और लास्ट भी है। पर हमारे लोग क्या कहते हैं? हमारे लोग 50 तरह की आइडेंटिटी बताते हैं, वो पहली और आखिरी जो समण है उसको नहीं बताते। कह रहे जी बात बिल्कुल ठीक है, उनको समझ में आ गई बात, जो और लोग आए थे। तो यहां हम इस बात को अपने लोगों को याद दिला रहे हैं कि भाई हमारी पहली और अंतिम जो आइडेंटिटी है वो समण है, और ये प्रूव्ड है, और ये डॉक्यूमेंट में है, ये पूरे बई खातों में है कि हम समण हैं। इसलिए इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करना है, यूज करना है, लोगों को बताना है, लोगों को दिखाना है, लोगों को इसकी पहचान करानी है। ये एक प्रोजेक्ट है 1000 दिन का। 1000 तो मिनिमम दिन है, प्रोजेक्ट तो ये लाइफ टाइम का है। तो हम यहाँ लोगों को पहचान करा रहे हैं कि भाई मैं समण हूं, हम समण हैं, आप समण हो, हम वमन नहीं है। ये पहचान बढ़ती जा रही है। इस पहचान से क्या फायदा होना है? क्योंकि हमारे लोग तो सबसे पहले पूछते हैं ना जी फायदा क्या है, उसके बाद क्या है, और ये उनका प्रश्न जायज भी बनता है। तो इस पहचान से ये है कि हमारे पास में हर चीज आने वाली है। हर चीज क्यों आने वाली है? संविधान के अंदर, भारत की जो संविधान है उसके अंदर वोट चलती है, और वोटों को इकट्ठा करने के लिए आपको माध्यम चाहिए, कोई बात चाहिए, कोई कारण चाहिए, कोई स्लोगन चाहिए, कोई भाषण चाहिए। तो आप क्या भाषण दोगे? आप ये भाषण दोगे मैं अम्बेडकरवादी हूं और सारे अम्बेडकरवादी मुझे वोट दें। पर भाई सारे तो अम्बेडकरवादी है नहीं। अम्बेडकरवादी तो बहुत थोड़े से हैं, थोड़े से महाराष्ट्र में है, थोड़े से बंगाल में है, थोड़े से गुजरात में है, पर ये थोड़े से हैं, और ये भी टुकड़ों में टूटे हुए हैं, हजारों टुकड़ों में। यानी अम्बेडकरवाद के हजारों टुकड़े हैं। आप भाषण दोगे कि भाई मैं तो बुद्धिस्ट हूं, तो भाई बड़े वेल एंड गुड है, पर कितने बुद्धिस्टों को इकट्ठा कर सकते हो? बुद्धिस्ट तो थोड़े से हैं, 1% भी नहीं है, और सारे भी इकट्ठे होंगे नहीं, उनकी इतनी सारी संस्थाएं, वो अलग अलग ग्रुप में काम करते हैं। तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि भाई मैं फलानी कास्ट का हूं, तो 6743 है। तो आप तो 6743 टुकड़ों में टूटे हुए, आप कितने अपनी जाति पे इकट्ठा कर लोगे? तो कैसे करोगे? आप ये कहोगे कि भाई मैं तो जो राजनीति है फलानी पार्टी का आदमी हूं, एक पार्टी का नाम ले दोगे, मेरी पहचान तो ये है। तो भाई समणों की तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टी हैं, आप तो टुकड़ों में टूटे पड़े हो, आप कैसे इकट्ठे होगे? तो हमें इकट्ठा करने के लिए जो माध्यम चाहिए, कोई कह सकता है कि भाई मैं फलाना रिलीजियस हूं, फलाना इस्लाम को मानता हूं, या फलाना ईसाई को मानता हूं, या फलाना हूं, या फलाने संत को मानता हूं। तो उनकी लिमिटेशन है, बहुत सारे संत हैं, 4200 करीब संत हैं। तो इन छोटी आइडेंटिटी से आप भारत के संविधान की जो बहुमत की प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं कर सकते। आप अपने आप को छोड़ो, आप जो दूसरे लोग हैं उनको देखो कि वो आपके जितने भी संत हैं उनको भी मानते हैं, आपके डॉक्टर अम्बेडकर को भी मानते हैं, आपके बुद्ध को मानते हैं, और आपको खींच कर उन्होंने एक बड़े से दायरे बंद कर दिया, और वो कहते हैं जी आप ये हो, इसको बचाना है, और आप उनकी बात में आ जाते हो। तो बेसिकली है क्या कि आपको अपना दायरा पुराना लेके आना है, जिस दायरे में आप सबसे ज्यादा जुड़े हुए थे।
और वो जो दायरा है, वो जो सर्कल है, वो तभी बड़ा हो सकता है जब आप पुरानी आइडेंटिटी पे जाओ और छोटी छोटी बातों को छोड़ दो। आपका राजनीतिक मत क्या है छोड़ दो, आपका धार्मिक मत क्या है छोड़ दो, आपका जो सामाजिक संगठन है वो क्या है उसको छोड़ दो। आप समण हो। और संघ एक ही होता है, संघ बदलता नहीं। तो संघ इस सब में अपनी आइडेंटिटी के साथ में लोगों को इकट्ठा कर सकता है। आपको यकीन नहीं होता तो आप दूसरे लोगों के संघों को देख लो और उनकी आइडेंटिटी को देख लो। वो कहते हैं मैं वमन हूं और मेरा संघ है। बस ये दो चीज उनको जिंदा रखती हैं, ये कभी नहीं मरने देती। बाकी सब चीजें उनका माध्यम है, पर ये दो दो चीजें वो हिलती नहीं उनकी। भाई हमारी क्यों नहीं हो सकती ये दो चीजें? हमारी तो पैदाइशी हैं, हमारी तो पुरातन है, हमारी तो जन्मजात है। मैं संघी हूं और मेरा समण संघ है और मैं समण हूं। इसे कहने में कौन सी दिक्कत आती है? इसे कहने में कौन सी आफत आती है? इसलिए ये प्रोजेक्ट है। आज वो लोग जो आए समता सैनिक दल के, हमने उनसे कहा कि देखो हम सारे पीछे खड़े होंगे, हमें आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो हम उसे बहस नहीं करना चाहते, क्या परिणाम आने नहीं आने हैं, पर आप संगी हो हम संगी हैं तो हमें वहां आना है, हम वहां पहुंचेंगे। पर आप ये बताओ कि आप समण हो या नहीं हो। बस ये हमें पूछना है कि भाई आप समण हो या नहीं हो। हम समण के नाते आ सकते हैं, बाकी नाता हमारा ज्यादा कामयाब नहीं होगा। कोई जानकारी कोई आइडेंटिटी हमारी समण के अलावा काम नहीं करेगी, क्योंकि हमको संविधान की जो एक पूरी की पूरी नीड है उसको फुलफिल करना है, जो संविधान की आवश्यकता है। और संविधान की आवश्यकता है कि बहुमत लेके आओ। अगर मेरे से कुछ लाभ चाहिए तो, अगर बजट का पैसा चाहिए तो बहुमत लेके आओ, अगर आपको नौकरी चाहिए तो बहुमत लेके आओ, आपको सुरक्षा चाहिए तो बहुमत लेके आओ। उसको लाने के लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, और इकट्ठा होने के लिए आपको अपनी बड़ी पहचान करनी पड़ेगी। और ये अंतिम और सबसे बड़ी पहचान है, ये प्रोजेक्ट है। इसके बारे में किसी का कोई सवाल हो, कोई कुछ कहना चाहता है तो सवाल पूछ सकता है।